वेलकम स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इधर अभी ध्यान मत देना, ठीक है ना। सिस्टम यूनिट में हमने मदरबोर्ड तक पढ़ा था, ठीक है ना। अब मदरबोर्ड के बाद हम पढ़ते हैं सीपीयू, ठीक है ना। सीपीयू हम पढ़ते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑफन कॉल्ड अ प्रोसेसर और अ माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, डज ऑल द कैलकुलेशन एंड रन्स ऑल द प्रोग्राम्स। तो सीपीयू जो क्या होता है, इसको ब्रेन ये होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि सारे कैलकुलेशंस को भी करता है और ये अपने सारे प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर में फीड होते हैं उनको भी ये रन करता है, ठीक है ना। इट मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस एंड कैरीड आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन विच अ कंप्यूटर विच ऑपरेट, ठीक है ना, विच ऑपरेट अ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये पता है, ये क्या कहते हैं, ऑल ऑपरेशंस भी करता है और सम बेसिक इंस्ट्रक्शन भी देता है जिसके वजह से कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जिन इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अब रैम क्या होता है? रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी चिप्स दैट कैन बी रीड बाय द सीपीयू। रैम जो है ना वो मेमोरी चिप्स की मदद से बना होता है जो कि सीपीयू रीड कर सकता है, सीपीयू पढ़ सकता है, ठीक है ना। When people refer to a computer's memory, they usually mean its RAM. जब भी कंप्यूटर की मेमोरी की बात होती है, जब लोग भी कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो अक्सर रैम की ही बात करते हैं, ठीक है ना। रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट टेक पार्ट इन द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर बूट हो रहा होता है, जब बूटिंग उसकी होती है कंप्यूटर की, तो उस टाइम पे रोम का यूज होता है, रीड ओनली मेमोरी का यूज होता है। द डेटा स्टोर्ड इन रोम आर ऑलवेज देयर वेदर द पावर इज ऑन और नॉट। रोम में जो डेटा रहता है वो हमेशा स्टोर रहता है, ठीक है ना। कुछ भी डेटा है वो रोम में रहेगा। अगर आप उसको ऑफ भी कर दो, कंप्यूटर को ऑन रखो तो भी, ठीक है ना, ऑफ करके ऑन भी करोगे तो भी वो डेटा रहेगा। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो इसी वजह से इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो वॉलेटाइल का मतलब है उड़ जाने वाली चीज है। तो इसमें कभी भी डेटा उड़ता नहीं है, डेटा कभी उड़ता नहीं है, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है ना। Its content cannot be modified easily and are created at the time of manufacturing and cannot be changed. जो भी इसके कंटेंट होते हैं ना रोम के, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाते हैं और उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं करते हैं और चेंज नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड ऑल्सो नोन एज एड ऑन कार्ड, इंटरनेट कार्ड और इंटरफेस एडेप्टर, ठीक है ना। ये तीनों इसका नाम है, ठीक है ना। एड ऑन कार्ड भी कहते हैं, इंटरनेट कार्ड भी कहते हैं और इंटरफेस एडेप्टर भी कहते हैं। इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और कार्ड एडेड इन अ सिस्टम यूनिट टू गिव द कंप्यूटर अ न्यू एबिलिटी। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है या फिर कार्ड, इसको कह लें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, जो कि कंप्यूटर में ऐड करते हैं। ये कंप्यूटर को कुछ नई एबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर कुछ नया टास्क और कर सकता है। An expansion card contains the port at the back of the system unit where a device can be plugged in. जो एक्सपेंशन कार्ड होता है ना कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के पीछे अटैच हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम डिवाइस को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अ साउंड कार्ड कैन बी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू जनरेट अ साउंड। अगर हम साउंड कार्ड को कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो हम साउंड जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है ना। आमतौर पर ये इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। पावर सप्लाई, एसएमपीएस। द पावर सप्लाई यूनिट कॉल्ड एसएमपीएस। तो पावर सप्लाई यूनिट जिसको हम एसएमपीएस भी कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट, ठीक है ना। ये एसी अल्टरनेटिंग करंट, जब आप नाइन्थ में आओगे, नाइन्थ में है फिजिक्स में, नाइन्थ की फिजिक्स में है, एट्थ में भी हो सकता है वो, तो उसमें ये क्या काम करता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के टॉपिक को भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अभी वो क्या करता है, वो आपके लेवल से ऊपर है, ठीक है ना। बस इतना जान लो, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। डिफरेंट मदरबोर्ड्स एंड कंप्यूटर रिक्वायर डिफरेंट वोल्टेजेस ऑन द पावर सप्लाई। देखो, डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। ये लिखा है अगले वाले लाइन में, इफ अ पावर सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी पावर द कंप्यूटर विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। बिल्ट इनटू द पावर सप्लाई इज द फैन दैट कीप्स द डिवाइस कूल। देखो, पावर सप्लाई सिस्टम में ना एक फैन लगा होता है जो कि कंप्यूटर को कूल करने का काम करता है। कंप्यूटर के पावर सप्लाई सिस्टम को
वहाँ पे कूलिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। अक्सर वहाँ पे पावर सप्लाई के पास से थोड़ी हीट जनरेट होती है तो उसको कूलिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट, ये हमारा आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट में आपके आउटपुट डिवाइसेस आएंगे। आपके बेसिकली जो आपकी बुक में है वो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, 4 तरह के आउटपुट डिवाइसेस है। और उसमें भी इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है ना, 4 तरह के प्रिंटर भी यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट, आफ्टर कंप्लीटिंग इनपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन द कंप्यूटर गिव्स यू एन आउटपुट यूजिंग द आउटपुट डिवाइस। जब भी आप क्या करते हैं इनपुट, और जब हम कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है तो आप कुछ इनपुट देते हो, वो उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद से फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस, द कंप्यूटर गिव्स आउटपुट एज पर द मोड ऑफ डेटा फीड इनटू इट। इट कैन गिव आउटपुट इन प्रिंट, साउंड्स और जस्ट फॉर द व्यू ऑन द स्क्रीन। अब जैसा आप डेटा दोगे कंप्यूटर वैसा आउटपुट देगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है पिक्चर्स दे दे जो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकता है, हो सकता है साउंड प्रोड्यूस करे जो कि स्पीकर पे प्रोड्यूस हो सकता है, स्पीकर के थ्रू। तो द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेज है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेज है। प्रिंटर में भी 4 कैटेगरी है आपके बुक में। मॉनिटर्स, द मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन यूज आउटपुट डिवाइसेज दैट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर आपको ही पता है कि मॉनिटर कहाँ आउटपुट देगा, स्क्रीन पे देगा, ठीक है ना। द आउटपुट डिस्प्लेज बाय द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट डिस्प्ले करता है मॉनिटर उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट जो जनरेट होता है इसके द्वारा, प्लॉटर के द्वारा और प्रिंटर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है ना। प्लॉटर और स्पीकर, प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। इसको मॉनिटर के द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब ये कंप्यूटर में ही रहता है, हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, पेपर पे ये दोनों निकाल के आउटपुट आता है हमारा, इसीलिए उस आउटपुट को कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है ना। व्हेनेवर whatever is typed through the keyboard can be seen on the screen of the computer। कुछ भी अगर आप टाइप करते हो कीबोर्ड के थ्रू तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। The display of the monitor is divided into tiny dots called picture elements और pixel। जो मॉनिटर का डिस्प्ले है ना, मॉनिटर का किसी भी स्क्रीन का डिस्प्ले उसको पिक्सल्स में पूरा डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। द मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन द बेटर इज द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले। जितने ज्यादा पिक्सल का स्क्रीन होगा उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। द 15 इंच, 17 इंच एंड 22 इंच मॉनिटर्स आर कॉमनली यूज। देखो जो कॉमनली यूज मॉनिटर की जो साइजेस होती है ना वो 15 इंच होती है, 17 इंच होती है, 22 इंच होती है, ठीक है ना। प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज टू गेट रिजल्ट ऑन द पेपर। प्रिंटर जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज होता है ये आप जानते ही हो, जिसको पेपर पे रिजल्ट देता है। द आउटपुट और रिजल्ट वी गेट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो जो भी हमें पेपर पे जो भी रिजल्ट आउटपुट होता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ये दोनों पेपर पे देने का काम करता है, इसलिए इसके द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। बेसिकली द प्रिंटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू इंपैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो मेन 2 कैटेगरी है वो होती है इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी। तो अभी देखो अभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स ही चल रहे हैं, और आज के जो जमाने में जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स ही चल रहे हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स यूज अ प्रिंट हेड कंटेनिंग अ नंबर ऑफ मेटल पिन्स। देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में एक प्रिंट हेड होता है जिसपे पिन्स लगे होते हैं। तो वो जो होता है ना, वो पिन्स होता है ना, मेटल पिन्स, वो प्रिंटेड को हिट करता है। और प्रिंटेड कहाँ होता है, आपके जो ऊपर का जो ये उसका ये पार्ट होता है, मतलब एक रिबन होता है, एक बेसिकली एक रिबन होता है, उस रिबन पे वो मेटल पिन्स हिट करते हैं। और वो रिबन कहाँ होता है, प्रिंटेड और पेपर। सपोज दैट ये प्रिंटेड है, ये पेपर है, तो इसके बीच में रिबन होता है और वो मेटल पिन्स ना जो प्रिंटेड से जुड़े होते हैं उस रिबन पे हिट करते हैं। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, आपके जो पेपर पे वो प्रिंट जो भी है वो जनरेट होता है। पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पहली कैटेगरी क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस हैमर्स एंड रिबन्स टू फॉर्म इमेज आउट ऑफ डॉट्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हैमर्स के थ्रू, हैमर्स और जो रिबन है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी क्या क्या है, रिबन होगा, पिन्स होंगे, वो हिट करेंगे तो उसके थ्रू आपका ये इमेज जनरेट होता है, ठीक है ना। उसमें हैमर होता है। द मोर डॉट हैमर्स यूज द हायर इज द रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटेड इमेज। जो मैंने बोला ना आपके नीडल्स होते हैं ना, वही हैमरिंग करते हैं, जो उस पर हिट करते हैं। तो जितने ज़्यादा नीडल्स होंगे ना पास में, उतनी ज़्यादा आपका प्रिंट क्वालिटी अच्छी होगी।
Inkjet printer is non-impact printer that form characters and graphics by spraying tiny drops of liquid onto the paper. Inkjet printers की जो अगली कैटेगरी होती है इंकजेट प्रिंटर्स, तो प्रिंटर्स की अगली कैटेगरी, तो उसमें पता है आउटपुट कैसे जनरेट होगा पेपर पे, वो लिक्विड को, कलर्ड लिक्विड को स्प्रे करता है पेपर पे, ठीक है ना। लेजर इज अ नॉन इम्पैक्ट हाई स्पीड प्रिंटर दैट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज ऑन द पेपर। देखो लेजर प्रिंटर जो आजकल हम यूज करते हैं, तो उस पर क्या करते हैं कि वो हाई को, मतलब उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, ठीक है ना, और हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करता है लेजर प्रिंटर। थर्ड, ठीक है। अब है आपका क्या कहते हैं, 3 ये आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है ना, 3 प्रिंटर की। अब आपको क्या कहते हैं, प्लॉटर जानते हैं, ठीक है ना। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ड्राफ्टिंग फील्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर। प्लॉटर का कहाँ यूज होता है, कई बार आपको ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, बड़े बड़े ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, आपको कोई लोकेशन है, उस लोकेशन के बारे में जानना होता है कि कहाँ पे क्या क्या है, इस लोकेशन पे क्या क्या है, तो उसके थ्रू, प्लॉटर के थ्रू प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर अवेलेबल इन फ्लैटबेड एंड ड्रम। 2 तरह के प्लॉटर होते हैं, एक फ्लैटबेड प्लॉटर होता है, एक ड्रम प्लॉटर होता है। तो द फ्लैटबेड प्लॉटर ड्रॉज विथ एन आर्म दैट मूव्स टू लेफ्ट टू राइट एंड अ पेन होल्डर दैट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लैटबेड प्लॉटर वर्क कैसे करता है, एक आर्म होता है जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है, एक आपका पेन होल्डर होता है जो कि टॉप टू बॉटम मूव करता है, जिसकी मदद से हम प्लॉटिंग कर देते हैं। और ड्रम प्लॉटर यूजेस रोल्स ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ शीट दैट इज रैप्ड अराउंड अ रोटेटिंग ड्रम। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम होता है, उसके अराउंड शीट नहीं होती है, पूरा रोल होता है, एक रोल होता है, उसको पूरा उसी का अराउंड, उसको ड्रम पे पूरा उसको रैप कर देते हैं, कवर कर देते हैं, इसके थ्रू वो प्लॉटिंग करता है। अब स्पीकर क्या होता है, स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस म्यूजिक और साउंड और अदर। स्पीकर पता ही आपको साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स है स्मॉल इंटरनल स्पीकर। आज मतलब मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इनबिल्ट स्पीकर भी होता है, ठीक है ना, एनी स्पीकर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में इसके बाद का हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।